आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सिंधु नदी तंत्र के 5 नदी में से हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों सतलुज नदी का। सतलुज नदी के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे इसके पॉइंट के बारे में दोस्तों कि ये है कहाँ से निकलती है, कहाँ ये मिलती है दोस्तों, इस पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सिंधु नदी की अगर हम सिंधु नदी में से नदी तंत्र में से है जो दोस्तों आज की नदी है सतलुज हमारा। तो अगर सतलुज नदी की पूछते हैं कि दोस्तों कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो सतलुज नदी की दोस्तों भारत की लंबाई है 1050 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 1050 किलोमीटर भारत में सतलुज नदी की लंबाई है। अगर वही इसकी कुल लंबाई की बात कर दी जाए दोस्तों सतलुज नदी की, तो 1450 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 1450 किलोमीटर सतलुज नदी की लंबाई है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सतलुज नदी का उद्गम जो है दोस्तों मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट जो है स्थित राकस ताल झील से है। कहाँ से दोस्तों स्थित हुआ है, इसका निर्माण कहाँ से उद्गम हुआ है सतलुज नदी का दोस्तों, तो मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल झील से हुआ है दोस्तों। और सतलुज नदी को है दोस्तों जो है ऋग्वेद में शतुद्री के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ऋग्वेद में इसको शतुद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसको, सतलुज नदी को दोस्तों। तो सतलुज नदी जो है यह जो है सिंधु नदी तंत्र के 5 नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये कौन सा नदी दोस्तों, तो सतलुज नदी। बोलेगा कि सिंधु नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए आपका दोस्तों सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे जो है दोस्तों कि ये सतलुज नदी जो है सदानीरा होती है। क्यों दोस्तों ये सदानीरा होती है, क्योंकि हम लोग जब सिंधु नदी तंत्र आपको बता रहे थे सिंधु नदी के बारे में, यानी कि सिंधु नदी के तंत्र के बारे में, उसमें ही हमने बताया था कि जो नदी जो है वो हिमालय से निकलने वाली लगभग जितने भी नदियां होती है उसमें ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, और ग्लेशियर पिघलने के फलस्वरूप जो होते हैं दोस्तों वहां पर जल की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि यह नदी जो है हमेशा सदानीरा होती है, अर्थात यहाँ पर हमेशा जल पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको सदानीरा कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। ये हम लोग देख लिए इसका जो है मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील से इसका उद्गम होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। सतलुज नदी जो है दोस्तों सिपिला दर्रा आप पूछिएगा कि कहाँ है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी जो है सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को पार करते हुए पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। सतलुज नदी जो है पंजाब के कपूरथला के निकट व्यास से मिल जाती है। पंजाब के कपूरथला के निकट कहाँ मिलती है दोस्तों, व्यास नदी से मिल जाती है। और अंततः पाकिस्तान में ये जो है पाकिस्तान के मीन कोट में, कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान के मीन कोट के निकट यह जो है सिंधु में आके मिल जाती है। कहां से कहां तक आई दोस्तों, फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह पंजाब के कपूरथला के निकट पहले व्यास नदी में मिलते हैं और आगे चल के ये पाकिस्तान के मीन पोर्ट में दोस्तों सिंधु नदी से जाके मिल जाते हैं। कौन सी नदी, हम लोग सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि सतलुज नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है। तो सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध, कौन कौन सा बांध दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध, कोल बांध आपका हो गया, और नागथा झाकड़ी बांध जो है ये सब सतलुज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पूछने वाला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध अर्थात सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है। जो बोलेगा कि किस नदी पर है भाखड़ा नांगल, तो सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, तो सतलुज नदी पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध अर्थात सर्वाधिक गुरुत्व बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, जो कि सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध पर स्थित मानव निर्मित भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है दोस्तों, तो गोविंद सागर है। फिर से सुनिए दोस्तों इसको कि भाखड़ा नांगल कहाँ पे दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध पर स्थित मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम जलाशय, ठीक है, सिंथेटिक जलाशय जिसको कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम जलाशय, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय जो है दोस्तों वो क्या है, गोविंद सागर जलाशय है। गोविंद सागर
दोस्तों चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड करें दोस्तों, जैसे ही डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप अपने तैयारी को एक नई ऊंची उड़ान दे पाएँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।